अभिषेक उपाध्याय जरा ये समझाइए कि चुनाव आते आते ये सारी बातें क्यों हो जाती हैं। और वही देखिए, वही बातें कि हम गलत को गलत से सही ठहरा देते हैं। मौलाना साहब से हमने सवाल पूछा कि भाई साहब क्या वहां एक भी मुसलमान ऐसा नहीं था जो खुलकर जाकर कहता कि आप क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे देखिए वहां भी ऐसा हुआ था। और यही सवाल जब उधर पूछेंगे तो उधर से कह दिया जाएगा। तो क्या चुनावी पिच इसी पर चलती है? देखिए ये सारा खेल टाइमिंग का है और वो टाइमिंग से सब समझ में आ रहा है। मौलाना तौकीर रज़ा ने अचानक ही जो जमावड़ा किया कुछ दिनों पहले, वो अचानक क्यों किया ये भी समझ में आ रहा था। जो दूसरी ओर से मैं जो उधर हरिद्वार में हुआ उसकी भी टाइमिंग पे सवाल करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इनकी टाइमिंग पे सवाल करेंगे, इनकी भी टाइमिंग पर सवाल है। हरिद्वार में जो किया, जो धर्म संसद की गई, उसकी भी टाइमिंग पर सवाल है। और आप ये ठीक कह रहे हैं कि ये सारा खेल सियासत के इर्द गिर्द ही है, क्योंकि पोलराइज होना है। इस चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश दोनों ओर से हो रही है। ऐसा नहीं कोई एक पक्ष कर रहा है और अगला चुपचाप खामोश होकर के देख रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये शॉर्टकट बन गया है कि शॉर्टकट ये है कि आप यही तो प्रश्न है, आप पहुंच सकते हैं अपनी मंजिल तक। तो ये तौकीर जैसे लोग जिस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं वो पार्टी संतुलन कैसे बनाएगी? कहीं तो वो उनको ब्राह्मणों का, हिंदुओं का वोट चाहिए, कभी वो इस लाइन पे जाते नजर आते हैं कांग्रेस के लोग। फिर तौकीर जैसे लोग भी आते हैं जो कह देते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू कहीं बच नहीं पाएंगे अगर हम खड़े हो गए तो पार्टी ये बैलेंस कैसे बनाएगी कि ऐसे लोगों को भी लेके चलना है और उधर से भी वोट चाहिए? देखिए, कांग्रेस मुझे नहीं लगता किसी बैलेंस बनाने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस का बड़ा ही पिन पॉइंटेड एजेंडा है कि जिन सीटों पर मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, जहां पर तौकीर रज़ा से फ़ायदा मिल सकता है, वहां पर ये फैक्टर उनका काम कर सकता है। ऐसा उनके यहाँ सोच है, जो मुझे जानकारी है कि अगर 4 सीटों पर ही सही हम घुमा देंगे इनके बयानों से, कुछ वहाँ फ़ायदा मिल जाएगा। कोई पैन यूपी ऐसा कोई मिल जाएगा ये उनको भी उम्मीद नहीं। अभिषेक, तो इस पर एक सवाल मेरे जहन में और आता है, तो क्या देश का मुसलमान या उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो अखिलेश यादव से अगर जिन्ना की तारीफ सुन ले तो अखिलेश को वोट दे देगा, या इनसे तौकीर रज़ा से अगर सुन ले कि हिंदुओं को मार डालेंगे तो इनको वोट दे देगा? क्या इसी आधार पर वोट हो जाता है? बाकी कोई मतलब नहीं है आप 5 साल क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, किसकी बात उठाई नहीं उठाई, आखिर में 2 लाइनें कह दी गई और उसके समर्थन में, उसके पक्ष में हवा बह गई। मौलाना, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। जी जी हाँ मौलाना जी, आप बेहतर इंसान है जवाब देने के लिए, जी बताइए। देखिए, मुसलमान न जिन्ना के पक्ष में खड़ा है न तौकीर रज़ा के पक्ष में खड़ा है। मुसलमान बेरोजगारी, मुसलमान गरीबी, ये तमाम मुद्दों पर पार्टियों को घेर रहा है। ये तौकीर रज़ा को अगर ला करके कांग्रेस समझ रही है कि मुसलमान समर्थन करेंगे तो कांग्रेस और माइनस हो जाएगी। अगर जिन्ना के नाम पर अखिलेश अगर सोचते हैं तो जिन्ना को तो मुसलमानों ने जब ठुकरा दिया, जूते के बराबर नहीं समझा, तो आज जिन्ना को क्या समझेंगे? अरे उधर सहारनपुर वाले भी कह रहे हैं सर, सहारनपुर वाले भी कह रहे हैं कि तुमने हमें अखिलेश के चरणों में डाल दिया, एक बार मुसलमान अपनी ताकत पे आ गया तो उनको अपने चरणों में कर देंगे। तो क्या इस तरह से ये हार्डकोर जो लाइन होती है धर्म को लेकर, इसकी बयानबाजी से नेताओं को क्या मुस्लिम वर्ग समर्थन देता है? हर जगह हम देख रहे हैं ऐसे नेताओं को। यही तो गलत है। यही जो लोग समझ रहे हैं कि मुसलमानों में हम भड़काऊ बात कर देंगे और मुसलमान हम वोट दे देंगे। अब मुसलमान जागरूक हो गया है, ऐसे नेताओं को देख रहा है। भड़काऊ बातों में आने वाला नहीं है, ना हिंदू आने वाला है ना मुसलमान आने वाला है। आप ये देखिए, इस इलेक्शन में जो लोग भड़काऊ बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप भले नहीं मान रहे, लेकिन राकेश जी शायद मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे इन सब चीजों को सुनकर कि ठीक है प्लॉटिंग हो गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।